नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। विधानसभा का सत्र चालू हो गया है, लेकिन विपक्ष की तैयारी और सत्ता पक्ष की तैयारी को लेकर के बहुत आश्चर्य लगता है कि नेता सब किन तैयारियों के बीच विधानसभा में घुसता है। ऐसा लगता है कि बरियाती में आए रहता है, वहाँ पे लंच किया और माइक पर आरोप प्रत्यारोप लगाया एक दूसरे के पूरन का, लेकिन बिना किसी तैयारी के साथ जो है सो विधानसभा में जाते। अभी हम लोग मुँह ताक रहे थे, नेता प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष जो है, उनका मुंह ताक रहे थे तेजस्वी यादव का और उनके गठबंधन का कि वो लोग जाएंगे बिहार में। जो डोमिसाइल का मुद्दा लेकर के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के विद्यार्थी संपर्क कर रहे हैं और वो उन मुद्दों को लेकर के पहुँचेंगे। कोई भी मुद्दा लेकर के हमारे जो है नेता विपक्ष नहीं गए, बिना तैयारी का, बिना मुद्दा को लेकर के गए हैं। सत्ता पक्ष को तो कोनो मतलब ही नहीं है, उसको क्या मतलब है डोमिसाइल। अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव का रिजल्ट आपने देखा है, वोट का बंटवारा हुआ। इधर जनसुराज भी मुसलमानों का वोट लेने में सफल हुए। लोगों ने भरोसा दिया जनसुराज पर, मुसलमानों ने भरोसा किया जनसुराज पर, आरजेडी के अलावा जो इतने दिन से गुमराह हो रहे थे। लेकिन वोट बटा एनडीए का चारों सीट उपचुनाव में मिल जाता है, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलता है। तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं वो सजग कितने हैं। अभी विधानसभा चालू हुआ है, बिना तैयारी का चले गए हैं। वहाँ पे इनके साथ जो जन संपर्क है, जो जनता इनके साथ दे, जो भीड़ जिस चीज़ के लिए आगे बढ़े, बेरोजगारी का मुद्दा, डोमिसाइल का मुद्दा है तो बेरोजगारी का मुद्दा है। काहे कि डोमिसाइल नहीं लगेगा तो बिहार का बच्चा सब बेरोजगार रहबे करेगा। अभी उपचुनाव में देखे हैं चारों का चारों एनडीए जीता है। उनको तो नीतीश कुमार को, सुशासन बाबू को कोनो फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव तो जीतिए रहे हैं। उनको क्या मतलब है कि डोमिसाइल लाए कि नहीं लाए। उनको तो लग रहा है कि पूरा देश से वोट हमको जो मिल रहा है वो आइए रहा है, हमको तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में क्या होगा, टीआरई 4 का यदि बहाली आता है तो कहीं भी कोई डोमिसाइल का चर्चा नहीं होगा, बिहार के विद्यार्थियों का हक का नहीं होगा। हमारे जो विपक्ष के नेता है, जो मुद्दा लेकर के उठे हैं, भूमि सर्वे का मुद्दा हो चाहे स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, आज न काल तो स्मार्ट मीटर लगबे करेगा। लेकिन हम कुछ लोगों से बात किए जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, तो उनका रिस्पांस ठीक ठाक आ रहा है कि बिजली के मामले में लोग सजग नहीं थे, मनमानी करते थे, बिना मतलब का बल्ब जल रहा है तो जल रहा है। बस वही सजगता को लाने के लिए स्मार्ट मीटर है कि जितना आप रिचार्ज करिएगा उतना जलाइएगा। तो लोगों का रिस्पांस ठीक है, लेकिन इन मुद्दा को लेकर के जनता, कई जगह स्मार्ट मीटर का विरोध हुआ है, लेकिन जनता विपक्ष के साथ ये लेकर के विधानसभा तक नहीं जा सकता है। वहाँ तक जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ छात्र मुद्दा लेकर के जा सकता है और विपक्ष को एक ताकत मिल सकता है। लेकिन विपक्ष को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, एकदम से खा पी करके जाते हैं। वहाँ पर भी लंच ब्रेक होता है, कैमरा में फ़ोटो खिंचावल होता है, दोनों नेता मिलते हैं माइक पर। अभी तो देख रहे हैं इधर के दो उप मुख्यमंत्री और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद आए घर पर आराम से सोते। फिर दूसरा दिन बिना मतलब के मुद्दा पर दूसरा मुद्दा उठाए भूमि सर्वे का मुद्दा क्या ख़राब है। भूमि सर्वे का मुद्दा, यदि जिस ज़मीन का कोई माँ बाप नहीं है, सरकार अपना अंदर ले करके दलित वर्ग, महादलित, जो दबे कुचले लोग हैं, जो आज भी भूमिहीन लोग हैं, जिनका 80 का 80 घर जला दिया जाता है, दलितों का जो दबंग होता है और उनके पास ज़मीन नहीं रहता है, उस ज़मीन पर कब्जा करता है। उस ज़मीन को यदि सरकार की मंशा ऐसी है कि उसे हम गरीबों में बांटेंगे और उनके लिए घर, अस्पताल वगैरह बनाने की आवश्यकता करेंगे, तो ये अच्छा कदम है। भले ही सरकार इतना पर कितना उतरे, ये भी देखना है। इस मुद्दा को लेकर के विपक्ष जो है हमारे तेजस्वी यादव गए हैं, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है डोमिसाइल का, उस मुद्दा को कोई नहीं छू रहा है। और लग रहा है शिक्षक बहाली के नाम पे ही इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है बिहार में। शिक्षक के बहाली पर वोटो लिया जा रहा है, लेकिन जो बिहार के विद्यार्थी को जो अधिकार मिलना चाहिए डोमिसाइल का, एक तो बिना मतलब का हटा लिया गया, लेकिन जो अधिकार मिलना चाहिए उस पर कोई भी नेता बात नहीं कर रहे हैं। हमारा बहुत दुर्भाग्य है, विधानसभा का सत्र ये भी बीतता जा रहा है और हमारे नेता इसी में हम लोग, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक, उनसे मिलते हैं कि हमारा मुद्दा आप जा कर के उठाइए, लेकिन यहाँ पे मुँहगरभा का बोली चलता है। और जो भी नेता जो वो करते हैं आराम से खाए पिए, उसके अलावा छात्रों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। यदि छात्र अपना अधिकार के लिए विधानसभा का घेराव करता है तो पुलिस द्वारा पीट दिया जाता है। तो ऐसे में कैसे चलेगा।
ऐसे में ना छात्र नेता ठीक ढंग से हमारा एक रहता है, कोई इस सरकार से मिला रहता है तो कोई विपक्ष से मिला हुआ रहता है, तो हमारा मुद्दा नहीं उठ पा रहा है। और ऐसे में आप लोग अपना राय विचार ज़रूर दीजिए कि आखिर डोमिसाइल का मुद्दा कैसे उठाया जाए और कैसे सरकार को झुकाया जाए और सरकार को एहसास कराया जाए कि डोमिसाइल नहीं लागू होगा तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा, या नीतीश कुमार को इस वोट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप लोग राय विचार जरूर रखिएगा। अभी जो है सो कैमरा खोलने में भी डर होता रहता है, इतना भारी लगन है कि चारों तरफ से कब टेटिया देता है माइक और गाना बजने लगता है, बलमुआ के बलम तंग हो गए हैं, समझे ना। इतना परेशान आज का जो लगन है, एक तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्याह भरपूर हो रहा है, अपना शौक मनोरथ डीजे वगैरह बजा बजा के अपना तो कर रहा है, लेकिन जो पड़ोसी है उसको जला रहा है। देखिए ऐसा ही लगता है। तो आप लोग बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।